छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जो 13 मई को हमने केस दर्ज किया था नॉमिनी लाई के खिलाफ, उसको 7 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके परिवार की डिटेल, उसकी शैक्षणिक योग्यता, वो क्या काम करता था, वो सब डिटेल उस दौरान हमने पूछताछ कर ली थी। उसके बाद कल हमने उसका फिर 4 दिन का रिमांड और लिया है। उससे कब्जे से जो भी हमने मोबाइल वगैरह बरामद किए थे वो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उसकी कुछ एक तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई हैं और कुछ एक बकाया हैं। बाकी इसकी डिटेल पूछताछ उनसे कर रहे हैं। जल्दी हम इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टैक्ट जहाँ थे कुछ ने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमने डाटा। कुछ एक उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज़्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा, जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिया, वो किसी को और के खाते में डलवा के उससे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई हैं। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने सालों से टच में था? कोई बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था मिलिट्री का, उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। पाकिस्तान में कितनी बार बातचीत हुई है सर इसकी? जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन से। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, ये उसी के बेस पे यहाँ पे कंपनी में नौकरी कर रहा था, गार्ड की सिस्टर के पास ही रहता था ये। सर इसने किसी और को भी शामिल करने की कोशिश की अपने साथ? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीस है। यहाँ पर अकेला ही था ये। एक डायरी का भी बार बार जिक्र आ रहा है सर। नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट हैं। उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड था, उस एजेंट से आपकी बातचीत हुई? हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी एजेंट गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडलूम की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये किस तरह की जासूसी करता था? 1,500 रुपये आते थे इसके खाते में, वो फोटा फाड़ने के लिए चुनिया, ऐसा तो नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है या कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो इसका आ जाएगी डिटेल में मोबाइल के। नहीं, कोई इसका अब तक कोई अकम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास 2010 में इसका पासपोर्ट वीजा सब खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी 17 में ही आज गॉन पाकिस्तान उसको लेकर आया। लास्ट ये जब छोटा बच्चा था, इसकी उम्र 25 साल है, तो 8 साल और कम कर दो तो कितने साल का होगा ये? तो 17-16 साल का था। अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे मूव किया है? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट। 17 में कैसे गया? 17 में फिर ये कैसे गया सर बात? तो उसकी पासपोर्ट की डिटेल ले रहे हैं हम। सर 2023 में वो पकड़ा गया था एजेंट कराना भी, उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। सर ये किस तरह की जासूसी करता था? अभी तक रिमांड में क्या पता चला? ये बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। सर ज्योति मल्होत्रा से भी कोई कनेक्शन आया है? नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। ऐसी बात नहीं। कोर्ट वर्ड कोई ऐसा नहीं है। जो हमारी 152 जो BNS है उसकी धारा में हमने केस दर्ज किया हुआ इसके खिलाफ। सर हिंदी भाषा में ही बात करता था, उर्दू में करता था सर? नहीं, हिंदी भाषा। सर एजुकेशन के बारे में कितनी पढ़ाई लिखाई करी है? 10वीं पास है। 10वीं पास। सर यहाँ से वहाँ जो वीडियो देखा सर, कौन सी वीडियो थी? वो डिलीट की हुई हैं, वो भेजा हुआ मैंने मोबाइल के एग्जामिनेशन के लिए। पासपोर्ट जो मिले वो किसी के भी मिले? इन्हीं के हैं, परिवार के, वो एक्सपायर्ड हैं, वो रिन्यू करवाने थे इन्होंने। सर इसकी सिस्टर को जानकारी थी जहाँ पर ये रहता था, इसके रिश्तेदारों को थी जानकारी ये क्या मूवमेंट कर रहा है? वो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। इसके भाई का नाम आ रहा है, नहीं, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। सर एक ही नंबर से कांटेक्ट कर रहे थे या अलग अलग नंबर से?
ये अपने कभी जीजा के फ़ोन में सिम कार्ड में डाल के बात कर लेता था, बाकी और ज़्यादा नंबर इसके पास मिले नहीं सिम कार्ड। इकबाल काना इनके गांव का ही था, यहीं का कैराना का। वो 1995 में वहाँ चला गया था पाकिस्तान में। उसके बाद इसके संपर्क करवाने वाले का किसी का नाम आ गया है सर? नहीं, ये तो इसकी बुआ और मौसी जो पाकिस्तान में रहती हैं उनसे संपर्क में था, उनके साथ रहता। कोई महत्वपूर्ण जानकारी भेजी यहाँ से? अभी वो मोबाइल में है, जो भी चीज़ है वो आ जाएगी हमारे उसमें एग्जामिनेशन में। ट्रांजैक्शन कितनी है, पैसा कितना है इसके पास? वो ज़्यादा खास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट छोटे छोटे पैसे के लिए जैसे इनको अपने उसमें ले लेते हैं वो 8-10 हज़ार रुपये। कितने लोगों से पूछताछ की है सर अभी? यार एक आदमी कितने लोगों से अभी तक इस मामले में पूछताछ की? हमारे जहाँ ये नौकरी करता था उनसे पूछताछ है, जिन जिन के संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ कर रहे हैं। पुख्ता सबूत कितने मिले हैं इसके? जो एविडेंस है वो तो बेसिकली जो फोरेंसिक वाला है, जो हमारा डिजिटल है, वो मेन इसमें एविडेंस रहेगा। पानीपत पुलिस ने कैराना से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसके घर से, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या मिला है? कुछ वो पासपोर्ट थे इनके घर से, जो पुराने पासपोर्ट मिले। हाँ, एक फोटोकॉपी मिली है डॉक्यूमेंट की वहाँ। पाकिस्तान में जब भी गया था वो पैसे जो उसने वहाँ पे लगाए थे 17 नहीं, वो डिटेल नहीं है इसके पास, वो ऐसी कोई फंडिंग नहीं। क्या नहीं, ऐसा कोई नहीं सर। ये आप बता रहे हैं कि छोटा ही मामला था, इतना बड़ा वो नहीं है इसका? नहीं, इसका कुछ कम पैसे ट्रांजेक्शन, 7 दिन का पहले रिमांड में 4 दिन ट्रांजेक्शन हो गई है, 4 दिन, ताकि इसकी ना पूरी तफ्तीश हम डिटेल में कर ले, कोई पहलू इसका छूटे ना, इसलिए इसका हमने एक्शन रिमांड बढ़ाया है। सर ये भी सुनने में रहा इसको तस्वीर भेजना था, ऐसी कुछ बात नहीं आई? नहीं यार, ये तो अपने आप ऐसे आप बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं आई हमारे साथ। सर ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी पैसे घुमाया जा रहा था, तो इसमें जासूसी क्यों अपनाई, किस वजह से इसको इस लाइन में? सिंपल जॉब है इसकी, गार्ड की, इसको सैलरी इसको मिल रही है। अब ऐसी कोई कि इससे बहुत बड़ा पैसा कमाना था, उसके प्रलोभन में आके इसने उनके संपर्क में आ गया, इसने वो बातचीत करनी शुरू कर दी मुझसे। तो बगैर किसी लालच के ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था क्या? बगैर लालच नहीं है, लालच तो था ही। 2-4 हज़ार रुपये का जो भी ट्रांजेक्शन करवाते थे वो उसको देते रहते थे। उससे पुराना कब से संपर्क में था, वो हमारे जो मोबाइल का एग्जामिनेशन होएगा इसके डिटेल का, वो सारा उसमें आ जाएगा। बड़ा करने वाला जो ट्रांजैक्ट हुआ है वो पता लगा कि इंडियन अकाउंट से ही, तो क्या कोई ऐसी चेन मिली है जिससे ये साबित होता हो कि पाकिस्तान से मनी ट्रांजेक्ट हो रही थी? नहीं, जो भी इसके खाते में है हम उस खातों को भी, जो कोई और म्यूल अकाउंट हैं या कोई दूसरे अकाउंट हैं, उनको भी कड़ी को जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे। कितने अकाउंट है सर इसके जो खाते में ट्रांजेक्शन हुई है सर? एक अकाउंट है इसका, एक अकाउंट इसका, तो एक अकाउंट है। यहाँ जो करवाता है किसी गार्ड के खाते में मंगवा रहे, गार्ड से कैश पैसे ले लिए थे और कुछ नहीं ज़्यादा। सिस्टर के साथ जब आपकी इंटरोगेशन हुई है तो क्या क्या मिला है? ये सिस्टर से अभी बाकी मैंने बताया ना आपको, बाकी लोगों से भी जो पूछताछ हमारी बकाया है वो भी हम 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी इसकी चार्जशीट दे देंगे। सर क्योंकि 8 दिन हो गए इसको आपकी कस्टडी में, अभी तक ऐसी कोई बात आपने भी नहीं बताई कि कुछ अलग इसमें निकला, और सभी ऑलमोस्ट मीडिया में कवर हो चुका है। 9 दिन की जांच में ऐसी बात, जिस सेक्शन में हमने केस दर्ज किया है भाई, इसका जो स्पाइंग का केस है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा इसमें। हमसे जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसमें कनेक्ट हो जाएगी सारी चीज़। छात्र का जो रिमांड आपने लिया उसमें ऐसा नहीं डाला में कुछ नई बात आ सकती है आपके पास? आ सकती है तो देखो, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम बड़ी पूछताछ करेंगे डिटेल, तभी इसको जुडिशियल भेजेंगे। सर ये कोऑपरेट कर रहा है पुलिस को? हाँ, कोऑपरेट कर रहा है। 4 दिन जो रिमांड में बढ़ा वो अभी क्या पूछ रहा था? 4 दिन अभी बढ़ाया, तो क्या कह रहा है तो हमारा फोकस रहेगा। जो भी नई चीज़ें आई हैं वो सारी दूसरी डिटेल में। इसे पकड़ा कैसे गया, ट्रेस कैसे किया गया, क्या इनपुट था? हमारी कोई सीक्रेट सोर्सेज होते हैं उनको, कहाँ से पकड़ा गया? इंडस्ट्रियल एरिया से किया गिरफ्तार किया सर इसका कुछ ऐसा कोई खास शौक था जिसके लिए पैसा सर किसी एजेंसी के बड़े अधिकारी का भी नाम ले रहा है ये? किसका? नहीं, ऐसी बात सर इसने सर कोई गिरोह बना गया था अपना आसपास? नहीं भैया, मैं बता, ये आदमी अकेला अभी तक हमारी तफ्तीश में जो है अकेला आदमी है, ठीक है। उसके हमारे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर कभी गया था। उसके अलावा जो यहाँ कैराना से जो गया हुआ है उसके संपर्क में यहाँ था, इसके पिताजी के संपर्क में था, वो उम्र में थोड़ा बड़ा है इससे, वो उसका हैंडलर था वहाँ पर। उसके आगे क्या लिंक थे? अभी जो आपने कहा कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो क्या क्या वहाँ के
इतना बताया कि भाई पाकिस्तान को जो है कहाँ मैं इंफॉर्मेशन देता था। जो हैंडलर था उसी से बात होती डायरेक्ट फोन से उससे, और कोई अलग से संपर्क में नहीं था। के 2 भाई और हैं, उनसे भी ऐसी कुछ बातचीत हुई इसकी या नहीं? नहीं, उनका नाम इस चीज़ में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान में तो इसके रिश्तेदार हैं, उनसे भी हमें हाई कोर्ट में पूछताछ की है। पाकिस्तान में तो इसके रिश्तेदार हैं, उनसे भी कोई पूछताछ की है? पाकिस्तान में हमने किसी से संपर्क नहीं किया। सर कोई और रिमांड भी हो सकता है? गुंजाइश है इसकी, जितनी चीजें सामने आ रही हैं या जो आप कह रहे हो कि हमने क्या किया, आप शिप को पूछ रहे हैं, और भी रिमांड भी है दोस्त केस का? ये तो अभी लास्ट डे पता लगेगा, अब हम क्या करेंगे इसका। एक्चुअली बढ़ाना है, जुडिशियल भेजना है। क्या बोला? इकबाल यही का रहने वाला था, इन्हीं के कराना का ही। तो ये छोटा था उस टाइम पे, इसके पेरेंट के साथ आना जाना था उसका घर पे। सर कितने टाइम से, जैसे 2017 में भी गया था, ऐसा तो नहीं सर 2017 के लगातार टच में हुए? वो तो डिटेल से पता लगेगा, अब जो एग्जामिनेशन होएगा ना इसके मोबाइल्स वगैरह का, उसमें पता लगेगा कब से था। ट्रेनिंग वगैरह पाकिस्तान में लंदन। चलो यार तुम। सर इंडस्ट्री एरिया है पानीपत, यहाँ हाँ। पे कई बांग्लादेशी हैं जी, उस पर कुछ सर्च वो सारा हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपना इनपुट भी इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इस तरह की कोई एजेंसी कौन सी थी सर जिससे सिक्योरिटी गार्ड था? क्या एजेंसी का नाम कुछ साफ हो पाया? कौन सी एजेंसी? नहीं, वहाँ से रैंडमली वो इकबाल से संपर्क में था, उससे बात होती थी। नहीं, जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड था। हाँ, उनको हम बता रहे, जिसने इसको जिन्हें एम्प्लॉय कर रखा था, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी है को लॉइन, उससे इसने जॉब लिया था, उसके थ्रू। ठीक सर, टोटल एक बात कहे, कहावत पुरानी है, खोदा फाड़ निकली चुकी। ऐसी बात नहीं है, जो इसने बात कर रखी है, बातचीत है, लगातार बातचीत है उसकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी हो सकती है।